हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जी आई ट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लव रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आएंगे जून 3rd वीक के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लो, एंड जो नहीं करा उसे सिंपली छोड़ सकते हो। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो देखते हैं एक्वेरियस आपके पार्टनर की फीलिंग और थिंकिंग क्या है आपके लिए जून 3rd वीक में। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग और थिंकिंग क्या है एक्वेरियस के लिए जून 3rd वीक में। 8 ऑफ सोर्ड एंड द वर्ल्ड, 9 ऑफ सोर्ड, डेविल। देखते हैं एक्वेरियस आपके रिलेशनशिप की सबसे बड़ी चैलेंज क्या है जून 3rd वीक के लिए। एक्वेरियस आपके रिलेशनशिप की सबसे बड़ी चैलेंज क्या है जून 3rd वीक के लिए। पेज ऑफ सोर्ड, एडवाइस के तौर पर क्या है एक्वेरियस आपके रिलेशनशिप के लिए जून 3rd वीक में। एडवाइस क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल क्या चेंजेस आ रहे हैं एक्वेरियस आपके रिलेशनशिप में जून 3rd वीक में। ओवरऑल क्या चेंजेस आ रहे हैं एक्वेरियस आपके रिलेशनशिप में जून 3rd वीक में। 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एक्वेरियस आपके पर्सन बड़े ही स्टॉक फील कर रहे हैं। कोई यहाँ पे वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, बड़ा बंधा हुआ और बड़ा ही बेचैन, बड़ा ही आइसोलेटेड, और ऐसा लग रहा है कि ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इनके हाथ बंधे हुए हैं, कोई डिसीज़न इनसे हो नहीं पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक साइकिल चेंज हो रही है इनकी लाइफ में, ऐसा लग रहा है। ठीक है, या फिर इनको ओवरऑल लग रहा है कि आपके और इनके रिलेशनशिप में एक बड़ी चेंज आ रही है। ठीक है, और या फिर इनको ये लग रहा है कि आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं हो रहा है, आप कोई डिसीज़न नहीं ले रहे हो, कोई बोल्ड एक्शन नहीं ले रहे हो, और एक चेंज भी आती हुई नज़र आ रही है। आप दोनों के रिलेशनशिप में एक साइकिल एंड हो रही है, किसी तरह की कोई एंडिंग यहाँ पे दिख रही है। साथ ही साथ आपके पर्सन बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हैं, रिलेशनशिप अनहेल्दी हो रही है, टॉक्सिकनेस बढ़ रही है, एंजाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन भी बढ़ रहा है। मे बी आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है, चीज़ें आपके पर्सन के अंदर एक स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, और समय भी लंबा बीत रहा है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, ऑलरेडी बहुत लंबे टाइम से एक वेटिंग रही है इस पर्सन के मन में आपके और इनके रिश्ते को लेके, और ऑलरेडी वेटिंग अभी भी है, और इस वेटिंग के चक्कर में ये पर्सन बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हैं। इसीलिए आप दोनों की फाइट्स हो रही हैं, बहस हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, और कोई ना कोई ऐसी बात हो रही है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते ठीक से, एक दूसरे को कॉल नहीं करते, मैसेज नहीं करते। यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज में पेज ऑफ सोर्ड है, तो मे बी आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो इमेच्योर है, जो आपकी एज गैप हो सकती है एक दूसरे से, बट इमेच्योरिटी है, बात बात पे झगड़े करना, लड़ाइयाँ करना, इस तरह की सिचुएशन है। एडवाइस के तौर पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो डिवाइन यहाँ पे कोई एक्शन लेने को कह रहे हैं, बोल्ड डिसीज़न लेने को कह रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल चेंजेस में 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ कोई फैमिली की सिचुएशन है जिसके लिए आपकी ये कोई पर्सन भी नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे एक डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी भी है। तो मे बी आप आपकी जो फैमिली है वो आपके लिए कोई बंदी या बंदा ढूंढ के ला रही है जो बिल्कुल आपके ही जैसे हैं, बहुत हॉट एंड पैशनेट एंड बड़े ही पैम्परिंग, लविंग, तो यहाँ पे एक्वेरियस सिचुएशन कुछ डिफ़िकल्ट दिखाई दे रही है। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 8 ऑफ सोर्ड क्यों आया है। 8 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो देखा, आपके पर्सन को लग रहा है कि आप बस उनसे टाइम पास कर रहे हो, आप उनसे भाग रहे हो, आप कभी कभी बात करते हो, अचानक से गायब हो जाते हो, ठीक है। और इसीलिए आप कोई डिसीज़न नहीं ले रहे हो, इसीलिए आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो आपके और उनके रिलेशनशिप के लिए। एंड आप कर सकते हो बट आप कर नहीं रहे हो। आप बार बार ये उनसे कहते हो कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, और आप उनके साथ कभी बात करते हो बहुत अच्छे से, कभी गायब हो जाते हो। यहाँ पे आपके पर्सन बहुत स्टक फील कर रहे हैं, वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपकी और उनकी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो आपसे दूर भी नहीं जाना चाहते हैं, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। लेकिन उनको खुद को पता है कि रिलेशनशिप अनहेल्दी हो चुकी है ऑलरेडी, बहुत चीज़ें ख़राब हो गई हैं, समय भी काफ़ी बीत चुका है, आप दोनों के रिलेशनशिप में भी ऐसे ही चल रही है काफ़ी लंबे समय से। ऑलरेडी एक साइकिल एंड होने पर आ गई है, तो अभी ये पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि चीज़ें एंडिंग की तरफ जा रही हैं, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है चैलेंज के लिए? पेज ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? द एम्प्रेस, ओके। तो देखो, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत लविंग केयरिंग टाइप पर्सन हो, और आपको बहुत लविंग केयरिंग टाइप पर्सन ही चाहिए। आपकी एक्सपेक्टेशन एक अलग ही एक्सपेक्टेशन थी इस पर्सन से, बट अब चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं, डिफरेंट हो गई हैं, तो आप कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। आपको लग रहा है पर्सन बहुत ही इमेच्योरली रिएक्ट करते हैं, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, किसी के भी सामने किसी भी तरह से रिएक्ट कर देते हैं। इसीलिए अब आप अपनी लाइफ के लिए एडवाइस के तौर पर डिवाइन यही कह रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में डिसीज़न लेना चाहिए, और अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करनी चाहिए जैसा कि आप चाह रहे हो। आपकी फैमिली भी यहाँ पे आपके लिए कुछ सोचती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, या अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।